सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए? अगर आप पे मिथ्या आरोप भगवान के नाम जप के द्वारा, जो हमारे हृदय में नाम जप करता है चलता है, जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, वो आपके हृदय को ही काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करने, सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। महाराज जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहे। जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं। बहुत मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। आकर्ष, राधे राधे मेरी लाडली जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपकी यूट्यूब के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुने हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें। और मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूं जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा। बस इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे और इसी से तुम्हारी जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है? अब अपनी श्रीमुख से मुझे राधा नाम जप। राधा 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 राधा। पंडित गौरव शर्मा जी, दाऊ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूं, मतलब कहीं से लिया हूं, बट ऐसे में क्या हमको संप्रदायिक से ही दीक्षा लेने चाहिए या गुरुदेव ने जो? संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहाँ जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है।
भक्ति में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जू है और हम चलने लगे छठी करा की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जू नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जू पहुंचने के लिए बिहारी जू वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जू से प्यार करना है तो स्वामी हरिदास जू से प्यार करो तो बिहारी जू से प्यार हो जाएगा। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कैसे तुम्हें प्यार करना है, वो कृपा करेंगे, वो अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहां का गाइड चाहिए, और गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते। गौरव सिंह जी बरेली से। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप मतलब सेवाएं करते हैं, मदद भी करते हैं, बट जैसे किसी एक भिक्षुक को इन्होंने भिक्षा दान दे दी, बट किसी ऐसे को देखा जिसमें इनको दोष दर्शन हुआ तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वैसे हम प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी बीमार आदमी को औषधि देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कैसा आदमी है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी परिस्थिति, उस समय धन खर्चा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे मांगने वालों को धन देने में विचार करने की आवश्यकता है। वो तुमसे 10-10 रुपए एकत्रित करके शाम के शराब पिएगा, मांस खाएगा, बेविचार करेगा, गंदे आचरण करेगा, तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। धन देने के लिए हमको बहुत विचारवान होना चाहिए। हमारे धन का प्रयोग कैसा होगा, इसलिए पात्र देखकर धन का दान किया जाता है। धन ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं बांट रहे, वो शाम के शराब पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो फिर वो हमारी दुर्गति हो जाएगी। भोजन हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन के लिए औषधि किसी को दे सकते हैं, सहयोग परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। सर्दी में कोई कांप रहा है, हम अपनी शर्ट उतार कर उसे दे सकते हैं, हम अपना कंबल उसे दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने का जब समय आवे तो विचार कर ले कि हम जहां पैसा दे रहे हैं इस पैसे का हमारे सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। अगर दुरुपयोग होगा तो फिर आप भी उसके साक्षी बने और आपको भी उसे भोगना पड़ेगा जी। इसलिए बहुत समझ करके, बहुत संभल करके धन दान करे तो बहुत संभल करके। शिल्पा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ ऐसा भाव करें। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती है। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेंगी? अड़चने होती ही नहीं। अड़चने उसकी होती हैं जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे। यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के जब अड़चनें आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ग्रस्त और नौकरी पेशे वाले हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है, कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है। प्रियता के कारण कठिन लगता नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहां दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है, छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान नहीं। भगवान अमंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन है। विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। तो इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। तो उसने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले, हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा, मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूं, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका, मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले, फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा, जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहां से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूं कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु उस नहीं जी पाओगे अभी। जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है। हम उसके दृष्टा हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्री देखना चाहती है, भावता मैं देखना चाहता हूं। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई है कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है या राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना,
मुझे चाहे नरक भेजना, चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहाँ भी रहो मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप, उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना हो वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है, और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है, पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा, लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा पूरा होता है, परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7, ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ, वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहां पुलिस जाएगी और वहां जा करके जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता, पूरा मोहल्ला दुखी होता, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चलें तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जी। अमन शर्मा जी। सर मेरा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हो। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उसे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूं कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी, मुझे वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो। भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे हैं, ना हम व्यायाम कर रहे हैं, ना हम कुछ कर, तो ऐसे आदमी कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे हम श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित गुप्ता जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कोई साधना करने का संकल्प लेते हैं और निभा नहीं पाते तो क्या भगवान नाराज होते हैं? नहीं, भगवान बहुत करुणामय है, कभी ऐसा नहीं। असफलता को हम सफलता में बदलने के लिए ही मानव जीवन प्राप्त किए हैं। यदि हम असफल होने पर निराश हो जाएंगे तो हम हार गए, फिर ठीक नहीं है।
100 बार असफलता हो फिर भी हम 101 बार प्रयास करेंगे सफल होने का। तो हमने जैसे संकल्प लिया कि हम अमुक कार्य करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर हम अगला, फिर अगला, फिर अगला, हम कदम बढ़ाते चले जाएं, एक दिन हम कर लेंगे। निराश नहीं होना। भगवान बहुत उदार पिता है, भगवान बहुत उदार पिता है। वो ऐसे विमुख भये निमिषो ना अकृपा जब चितए, तो वैसे जैसे एक बहुत धनी उदार पिता हो तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो ध्यान नहीं देता है, अगर बड़ी गलती हो गई तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है। ऐसे भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। तो अगर हमसे ऐसी त्रुटि हो जाती कि हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना, हमें फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है। तो एक दिन भगवान की कृपा से हम वो कर लेंगे। क्योंकि हम बहुत बार अपने इंद्रिय और मन के कहने से गलत आचरण कर चुके हैं। तो हम जब अच्छा आचरण करने का संकल्प करते हैं तो उनकी जो गंदी आदतें हैं मन और इंद्रियों की, वो हमको जबरदस्ती गंदे मार्ग में ले जाती हैं। और जब हम गंदा कार्य कर लेते हैं तो हम उत्साहहीन हो जाते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सत कार्य है ना, भगवान का कार्य है ना। तो पाप होने पर मन उससे हट जाता है। तो हम फिर पवित्र करें, नाम जप के द्वारा भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, फिर हम उत्साह संपन्न बने और आगे फिर अपने कार्य को करें। भगवान नाराज नहीं होते। गर्वित शर्मा जी। शाम सदाशिव महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारे जीवन की बात कब बनेगी? श्री जी सर्व समर्थ हैं, जब वो अभी बनी देखेंगे हुई तब। है। बिगड़ी क्या है? बिगड़ी हमसे है। भगवान ने तो बिल्कुल सुंदर बना के भेजा, हमें मानव जीवन दिया। अब हम बिगाड़ लें तो इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। श्री जी की बड़ी कृपा है। जबान दिया है, मृदु बोलो, सत्य बोलो। आंख दिया है, अच्छा देखो, सब में भगवान को देखो। हाथ दिया है, दूसरों को परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, पढ़ो लिखो, उन्नति करो। भगवान ने क्या कमी रखी है? हमको परेशानी क्या है? शिकायत क्या है भगवान से? महाराज जी श्री जी हमें देख रही हैं जब हमारी बात बनेगी, या हम श्री जी को देख लेंगे जब हमारी बात बनेगी? बात तब बनेगी जब आप श्री जी का नाम जप करोगे। देखने सुनने से नहीं। दुर्योधन भी तो देख रहा है भगवान को, क्या बात बनी क्या? भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा ना, तो बात बनी क्या? मारा गया। बात बनेगी भगवान का नाम जप करने से। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, आप लेके चलोगे, पक्का, गारंटी। प्रॉमिस। खूब तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। आप बिल्कुल चिंता मत। महाराज जी आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है ना? नितेश पाल जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और संसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं है, नहीं? हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो। हाँ बिल्कुल। और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार? काउंटर रखा करो, वैसे उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उससे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें,
हम 65,000 उसमें एक मतलब लगन लगती है, तो हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए। निशा यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा उतने, माने? हाँ बिल्कुल उतने ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है कि वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती थी। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो, जो विधना ने लिख दिया 6ठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा। तो मृत्युंजय जब किया योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज नियम है, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी। जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं कि नहीं? कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अब इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात अब समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार। इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो। ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ? कहाँ एंजॉय, हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है। सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय।
पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये सब इसी के लिए है। अंदर दो बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? और आनंद पूछो तो हर समय, हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे हजारों गुना, लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है। पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो और मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। और मरना है नहीं, वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है? यार सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है। हम बड़े चिंतित हैं, बड़ा समस्या समाज में हमारे आती है। ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है। इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। कपिल परमार जी। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप, तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया, और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं होती नहीं, है महाराज जी, उसको निकाल नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो, हम आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो, खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रही, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत इसमें,
खास बात है आखिरी फाइनल, फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर ही इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम